बहू, ओ बहू। क्या हो गया सासू माँ? सारा बदन मेरा टूट रहा है बहू। कमजोरी भी महसूस हो रही है। दिल की धड़कन भी बार बार बढ़ती जा रही है। आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। सासू माँ, आप खुद तो टेंशन में रहती है, मुझे भी सारा टाइम टेंशन में रखती हैं। लगता है ज्यादा काम करने की वजह से थकान हो गई है और थकान से मैं बीमार हो गई हूँ। तो सासू माँ, आपको काम करने के लिए कौन कह रहा है? आप आराम कीजिए ना। देख देख, मेरे माथे पर हाथ रख कर देख, बुखार तो नहीं है और मेरी जुबान भी देख, ठीक है ना? छी, कितनी गंदी है आपकी जुबान। कभी टंग क्लीनर भी किया है आपने? वैसे मुझे आपकी जुबान कुछ थकी थकी तो जरूर लग रही है। अरे अपनी जुबान को भी अपनी तरह आराम दे लो। मुझे ताने देना और जली कटी बातें करना छोड़ दीजिए। अरे आग लगे बहू के फैशन को। घर के राशन के खर्चे से ज्यादा तो बहू के मेकअप का खर्चा है। क्या कर रही हैं आप सासू माँ? हिसाब लगा रही हैं? हाँ, जब से तो इस घर में आई है ना, घर का सारा हिसाब किताब ही बिगड़ गया है। अरे तेरे खर्चों का हिसाब किताब देखकर तो मेरे दिमाग के खर्चे का हिसाब किताब सब बराबर हो गया है। खराब हो गया है दिमाग मेरा। पड़ोस वाली शीला का हिसाब देखकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया था सासू माँ। कैसा हिसाब? अरे उसके हिसाब से उसकी सास मेरी सास से कई ज्यादा आगे है। अरे मेरा क्या मुकाबला करेगी वो? शीला की सास मुझसे हर लिहाज से पीछे है। वही तो, शीला ना अपनी सास की बुराइयों और कमियों का हिसाब लगा रही थी। पूरी 1000 कमियां निकाली उसने। अब मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसकी सास मेरी सास से आगे निकल जाए। मैंने भी आपकी पूरी 1001 कमियां गिनकर उसके सामने रख दी। देखा मेरा हिसाब किताब? बहू, ये तो तू मानती है ना कि इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया में स्वर्ग नर्क नाम की भी कोई जगह है? अरे सासू माँ, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मरने के बाद आदमी की आत्मा स्वर्ग या नर्क दोनों में से एक जगह जरूर जाती है। अब इसी उम्मीद में तो मैं आपके साथ धरती पर रह रही हूँ कि मरने के बाद तो कम से कम मुझे स्वर्ग नसीब होगा। लेकिन तू स्वर्ग में कैसे जा सकती है बहू? मैं नहीं जा सकती तो क्या आप जाएंगी? ना तू जा सकती है बहू, ना मैं जा सकती हूँ। हम दोनों ही स्वर्ग में जाने लायक नहीं हैं। तो क्या हम दोनों ही नरक में जाएंगे? हाँ, क्योंकि हम दोनों के कर्म ही ऐसे हैं। ना तो मैं अच्छी सास हूँ, तुमसे बुरा सलूक करने का अगर मैं पाप करती हूँ तो तुम भी कोई अच्छी बहू नहीं हो। ये तो आप ठीक कह रही हैं सासू माँ। 100 दिन सास के तो एक दिन बहू का। आप चाहे मुझसे 100 बुराइयां कर लें, पर मैं भी आपसे एक ऐसी बुराई कर जाती हूँ जो आपकी 100 बुराइयों पर भारी पड़े। इसीलिए तो कह रही हूँ बहू कि हम दोनों को अब नर्क में जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। सासू माँ, आप कीजिए ना तैयारी, मुझे तो अभी खाना भी बनाना है। बहू, तेरे उस मेरे भाई की शादी होगी भी या यूं ही कुंवारा घूमता रहेगा? अरे क्यों नहीं होगी उसकी शादी? उसकी सगाई तो 4 साल पहले ही हो चुकी है। इसीलिए तो कह रही हूँ, ये कैसे लड़की वाले हैं जो इतना सब्र करके बैठे हैं। बहू, तो ऐसा तो नहीं कि सगाई टूट गई हो और तुम मुझसे छुपाना चाहती हो, या तेरे घर वाले इस बात को फैलाना नहीं चाहती? अरे तेरे घर वालों में तो इतनी कमियां हैं, ये तो हम जैसे सीधे साधे लोग हैं जो फंस गए, दूसरा कोई इतनी जल्दी नहीं फंसने वाला। हाँ, इस घर में तो जैसे कोई कमी नहीं है ना। अरे इस घर की बहू हूँ तो क्या, पर इस घर में आटा कितना है, कितनी दाल है, आपकी फितरत कैसी है, ये सब अच्छी तरह जानती हूँ मैं। और अब तो मेरा भाई वकील बन गया है। लड़की वालों का दिमाग खराब है जो इतना बढ़िया रिश्ता ठुकराएंगे। अरे तो फिर अब तक शादी हुई क्यों नहीं? अब वो वकील है ना, उसकी एक खराब आदत की वजह से। कौन सी खराब आदत है उसकी? जल्दी से बता मुझे। वकीलों की आदत होती है ना केस की तारीख को आगे बढ़ाते रहने की। इसीलिए जब भी शादी की तारीख आती है ना, वो लड़की के घर वालों को कोई ना कोई कानून बताकर तारीख आगे बढ़ा देता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सासू माँ, आप भी ना बड़ी खराब हैं, एकदम कंजूस। मेरी शादी को कितना टाइम हो गया, पर आज तक आपने कभी मुझे और मेरे पति को घूमने जाने नहीं दिया। बहू,
समझदार लड़कियां शादी से पहले ही सब जगह घूम लेती हैं। मुझे देख, मैंने तो शादी से पहले सारी दुनिया भर की जगह देख ली, क्योंकि शादी के बाद तो मेरी सास ने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। है सासू माँ, अब बहुत जगह घूमी है। मुझे भी बताना सासू माँ, आप कहाँ-कहाँ घूमी है? क्या बताऊं मैं तुझे, कहाँ कहाँ नहीं घूमी। अरे देख ना, मैं तो स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, अरे दुनिया भर की जगह पर घूमी हूँ मैं। है सासू माँ, फिर तो आपको भूगोल के बारे में बहुत जानकारी होगी। भूगोल? मैं वहाँ नहीं गई। बस, फिर तो मुझे समझ आ गया कि आप सब्जी मंडी से आगे भी नहीं गई हैं। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि दुनिया गोल है या चपटी। अरे चपटी है, गोल चीज पर भला कोई खड़ा रह सकता है क्या? सासू माँ, सासू माँ। अरे क्या हुआ? अरे आप ही कहा करती है ना, हर बहू को अपनी सास की बातें आंखें मूंद कर मान लेनी चाहिए। हाँ। उसकी हर इच्छा को पूरा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तभी तो सास का प्यार मिलता है। अब अपनी सहेली राधा को ही देख, अपनी सास की हर बात मानती है, उसकी हर इच्छा पूरी करती है वो। अरे मेरे हिसाब से तो किसी भी बहू को अपनी सास की बातों को आंखें मूंद कर नहीं मानना चाहिए। अरे वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि राधा की सास ने उससे कहा, बहू मुझे ऐसा पानी पिला कि मैं ठंडी हो जाऊं। तो इसमें क्या हुआ? उसने अपनी सास को ठंडा पानी पिला दिया होगा। उसने अपनी सास को पानी में जहर मिला के दे दिया। उसकी सास तो हो गई ठंडी, बेचारी राधा पहुंच गई है जेल में। देखा, सास की बातों को आंखें मूंद कर मानना उस बेचारी को कितना महंगा पड़ गया। बेचारी सास।